अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल्स के हम रोज़ और कॉलम को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दोस्तों इससे पिछली वीडियोस में हम इस तरह करते रहे हैं कि अपनी रोज़ और कॉलम टेबल की रोज़ और कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहे, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जगह से एक डेटा को उठा के, यानी एक पूरा कॉलम या एक पूरी रो को उठा के किस तरीके से दूसरी जगह लेकर रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम पूरे कॉलम या पूरी रो को इस तरह करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसे ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेबल के अंदर दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, और इस सारे अमल के दरमियान हमारा माउस पॉइंटर सारा जो काम करता है वो माउस पॉइंटर करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि कुछ रोज़ और कुछ कॉलम को मूव करेंगे, जिसकी मदद से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हम अपनी रोज़ और कॉलम को ओपन मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूँ कि हम इससे पहले कौन कौन से कंटेंट कर चुके हैं और कौन कौन से कर रहे हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाए कि मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ, जो कि पहले ऑलरेडी ओपन हुई पड़ी है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से ये वाली जो बड़ी लाइन है इसको मैं किसी और जगह मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मूव कैसे करूँगा, ये मैं आप लोगों को ये सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, रो में कहीं भी क्लिक करें, उसके बाद आपने जाना है या तो इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट करें, या उसका तरीका ये है कि आप लेआउट में जाएं और यहाँ सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट रो कर लें। ठीक है, ये रो आपकी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस माउस पॉइंटर इस सारे को उठाता हूँ। ये देखें एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जो कि बता रही है कि ये मूव के लिए मूव का साइन है कि रेक्टेंगल मूव करेगी। ठीक है, हमारे डेटा को या हमारी रो को मूव करेगी। तो ये किस तरीके से मूव होगी। ठीक है, ये इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा तो जहाँ मैं लेकर जाऊँगा वहाँ ये ऑटोमेटिकली इसको मूव कर देगी। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ आकर इसे मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आकर मैं इसे रिलीज़ करता जाऊँगा तो हमारी लाइन ऑटोमेटिकली मूव कर गई है। तो ये तरीका है एक पूरी रो को मूव कराने का। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीका ये है कि शिफ्ट और ऊपर नीचे वाली कीज़ की मदद से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और भी तरीका है, लेकिन मैं इस मरतबा इसको माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी रो या अपने पूरे कॉलम को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मैं ले आया हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक तो मैंने कर लिया। ठीक है, ये तो थी हमारी रोज़ को मूव करने का तरीक़ाकार। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कॉलम को सिलेक्ट करना, कॉलम को मूव करना चाहता हूँ। मतलब ये सेकंड वाला जो कॉलम है जो कि लास्ट नेम का है, मैं फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम को लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको सबसे पहले मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट और उसके बाद कॉलम, यानी इस तरीके से मैंने अपने जो कॉलम है उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से क्लिक करके इसको मैं पूरे कॉलम को कट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉलम यहाँ से निकल गया है। ठीक है, यहाँ से कहाँ चला गया, वो क्लिप बोर्ड में चला गया, लेकिन उधर से रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने कॉलम को कर दिया, कट किया, तो वो कॉलम मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, तो और बाकी तमाम कॉलम राइट पर आ गया। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें कट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि मैंने अपने कॉलम को वहाँ से कट कर लिया। ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो अपना लास्ट नेम वाला कॉलम है उसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फ़ोन नंबर से पहले लेकर आता हूँ। तो उससे पहले किस तरीके से लेकर आना है, तो उसके पहले लेकर आने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, जिस कॉलम से पहले लेकर आना उधर मैं जाऊँगा पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, एक है इंसर्ट एज ए न्यू कॉलम, एक है नेक्स्ट टेबल, यानी इसके अंदर टेबल बनाना, इसके अलावा न्यू रोज़ या कीप टेक्स्ट ओनली। तो मैं यहाँ इंसर्ट एज ए न्यू कॉलम कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा एक कॉलम वहाँ से जहाँ से जो कट हुआ था वो यहाँ मूव हो गया, यानी इस तरीके से कट पेस्ट की मदद से हमने अपने एक कॉलम को दूसरी जगह पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरह कर लिया कि अपना जो कॉलम या रोज़ थी एक जगह से दूसरी जगह हम उनको मूव करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ से कट कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से हम नॉर्मली टेक्स्ट वगैरह को कट पेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम अपनी रोज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर, रोज़ और कॉलम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।